नमस्कार, मैं सुनील कुमार नेहरा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे एक ऐसी लेडी आईपीएस ऑफिसर के बारे में जो एक प्रेरणा की मिसाल है। रूपा दिवाकर मुदगिल कर्नाटका से हैं, देवगिरी से, और इन्होंने एमए साइकोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करके इन्होंने आईपीएस को अपना कैरियर चुना। ये उस समय की बात है जब लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल के पीछे सबसे ज्यादा भागते थे, परंतु रूपा किसी अलग ही मिट्टी की बनी हुई थी और जीवन में इन्होंने जिस चीज को अपना लक्ष्य बनाया वो था कि आईएएस या आईपीएस यानी सिविल सर्विसेज में जाने के बाद जो इनके मन में थी कि ये एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहेंगी, तो इन्होंने उसी पे फोकस किया। न केवल वो मंजिल जो आईपीएस बनने की थी वो इन्होंने प्राप्त की, परंतु उसके बाद इन्होंने जो काम किया है वो ऐसा काबिले तारीफ है। ये न केवल एक पॉपुलर और आईपीएस ऑफिसर के रूप में जानी जाती है, परंतु ये एक बहुत अच्छी मोटिवेटर के रूप में भी दुनिया भर में जानी जाती है। इन्होंने आईपीएस को ही चुना बजाय आईएएस या किसी अदर पोस्ट के लिए। इनका हालांकि रैंक 43rd रैंक था और ये 24 साल की थी जब आईपीएस के लिए सिलेक्ट हुई, परंतु इनकी इच्छा थी आईपीएस बनना ही, एक पुलिस ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं देना, और ये कुछ अलग करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने आईएएस, आईआरएस, आईएफएस की बजाय इन्होंने आईपीएस चुना। इनकी ड्यूटी के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है वो बेमिसाल है। ये किसी भी पद पर रही हो, इन्होंने अपनी ड्यूटी को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ निभाया है, और ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके 18 साल के करियर में इनको 40 तबादले, 40 ट्रांसफर इनको देखने पड़े। ये जो कानून है उसमें विश्वास रखते हुए अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाती हैं। जीवन में चाहे किसी भी तरह की कठिनाई आए, ये हंसते हुए उन कठिनाइयों को पार करती हैं। इनकी बेटी उस स्कूल में पढ़ी है जहां मजदूर के, किसान के बच्चे पढ़ते हैं। उस वक्त जब वो डिस्ट्रिक्ट की हेड थी पुलिस की, यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हुए भी इसके बच्चे एक आम विद्यालय में पढ़कर आगे बढ़े हैं, और ये हमेशा से ही प्रेरणा की मिसाल रही है। चाहे वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट वारंट एग्जीक्यूट करना हो हुबली कोर्ट के आदेश पर, या अनऑथराइज या एक्सेसिव जो गनमैन पॉलिटिशियंस ने ले रखे थे उनको विड्रा करना हो, या एक्स चीफ मिनिस्टर द्वारा अनऑथराइज यूज ऑफ एसयूवी जो एसयूवी थी उनको विड्रा करने का मामला है। इन्होंने कभी भी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाने से कभी घबराई नहीं, और हमेशा वही किया जो न्याय संगत था, कानून संगत था। और कानून के बारे में ये कहती है कि आर्टिकल 311 जो सिविल सर्वेंट को प्रोटेक्ट करता है, वो किसी भी ब्यूरोक्रेट के लिए ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाने के लिए एक बहुत ही मजबूत सहारा है। क्योंकि अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कि आप बगैर डरे, बगैर किसी प्रभाव के आप अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं, तो उसके लिए डी रूपा एक बेहतरीन मिसाल हैं। और
इन्होंने अलग अलग पदों पे रहते हुए अनेक ऐसे महत्वपूर्ण काम किए हैं, चाहे वो किसी के अरेस्ट से हो, चाहे अपने सबॉर्डिनेट जो दूसरे किसी मंत्री के साथ टच में थे, जब इन्होंने आदेश दिया उनको कि उनको अरेस्ट किया जाए और वो आनाकानी कर रहे थे, अल्टीमेटली इन्होंने उनको कहा कि इसे पकड़ना ही है। अंततः वो अरेस्ट भी हुआ। जो सबॉर्डिनेट इनका था डीएसपी, वो सस्पेंड भी हुआ। ये सब चीजें आईपीएस रूपा अनेक मंचों पर, चाहे वो टेडेक्स का मंच हो या किसी और का, बहुत जगह पे इन्होंने जो कर्तव्य निभाने की बात है, कर्तव्य निष्ठा की जो बात है, वो एक ऐसी है जो इनको सुनकर ऐसा लगता है कि अगर ब्यूरोक्रेट्स इस तरह से अपने कर्तव्य को निभाने लगे तो एक आम आदमी को जो न्याय की वो अपेक्षा करता है कानून के अनुसार, तो शायद कहीं पे कोई दिक्कत न आए। अगर कोई पुलिस को अपना कैरियर बनाना चाहता है, पुलिस में किस तरह अपने पद पे रहते हुए अपनी ड्यूटी को निभाते हुए कैसे निर्भय होकर अपनी ड्यूटी को निभाना है, अगर किसी को ये सीखना है तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएस रूपा एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इनके पति आईएएस हैं और इनका जो कैरियर है वो बेमिसाल है, हर किसी को प्रेरित करता है। अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो आप इनके वीडियो देखकर अवश्य प्रेरित होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।